हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिनेत्रा। तो आज हम इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू करेंगे और दो और तरह के प्रोजेक्टाइल करेंगे। पहला प्रोजेक्टाइल होगा प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल और दूसरा होगा प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम हाइट h। तो ये दो तरह के करेंगे और इससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या क्या हमने डेरिवेशंस की हैं, कैसे किए हैं। पार्ट 1 से आपको अजम्पशंस का पता लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं प्रोजेक्ट आज की थर्ड वीडियो। सो दिस इज मेनका सैनी, सो वी विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल। So the first projectile is projectile fired at an angle with the vertical. Vertical means the y-axis. So here we are talking about that angle जो हमने लिया है वो किसके साथ है, vertical के साथ। ठीक है, तो हमने projectile लिया है with initial velocity u और एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ओके, तो अब फिर से हमने कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले देखो डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने फिर से प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है। इट विल गो कवर पैराबोलिक पाथ और यहाँ पे ग्राउंड में आएगा। ठीक है, अब ये थीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स अगर यू के रिजोल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट होगा यू एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होगा यू वाई। ठीक है, तो हमने क्या ट्रायंगल लॉ से कैसे निकाल लेना है। अब आपको पहले मैंने ट्रिक बताई है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा होगा वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा और दूसरे वाला क्या होगा, साइन। तो यहाँ पे इस डेरिवेशन में यू वाई क्या है, यू कॉस थीटा और यू एक्स क्या बन गया, यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रोजेक्शन होगी। अब यहाँ पे नोटिस करो चीज, देखो ये है तो वैसे ही है जैसे हॉरिजॉन्टल के साथ था, बस फर्क क्या है कि हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे एंगल क्या था, थीटा। लेकिन अगर ये थीटा है तो अगर हम इस एंगल को निकाल लें, ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। मीन्स अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल के साथ इसकी डेरिवेशंस करें तो इसकी डेरिवेशंस बिल्कुल सेम तरीके से होंगी जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल के साथ हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं करेंगे, हम सीधा रिजल्ट्स उठाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट्स उठाएंगे कौन सी डेरिवेशन के, जहाँ पे हमने इस एंगल को थीटा लिया है। वो मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप उसको देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल दिया है। तो यहाँ पे हमने 90 माइनस थीटा लिया है, तो रिजल्ट्स हमने वही यूज करने हैं, बस थीटा की जगह हमने क्या डालते जाना है, 90 माइनस थीटा, और हमें इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो पहले सबसे पहले है मैक्सिमम हाइट, तो हमने ये निकाला था h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब क्या करेंगे, रिप्लेसिंग थीटा बाय 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है, दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो दिस विल बिकम यू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया आपका, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट। अब आगे सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये है फॉर्मूला जो हमने डराइव किया था पिछली वीडियो में। अब क्या करना है, थीटा की जगह क्या डाल देना है, 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हमने लिख दिया, फिर से सेम रूल, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फाइनल रिजल्ट इसके लिए क्या हो गया, 2u कॉस थीटा ओवर जी। तो ऐसे ही हमने बाकी सारे रिजल्ट्स को भी निकाल लेना है। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज देखो, फॉर्मूला ये जो पीछे हमने ड्राइव किया है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे आपने 90 माइनस थीटा डालना है, 2 नहीं रिमूव करना है, 2 ऐसे ही रहेगा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 180 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ हम क्वाड्रेंट यूज करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये डायरेक्टली क्या बन गया, साइन 2 थीटा। और ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम ही रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। तो ये हमने रिजल्ट्स निकाला था। अब क्या करेंगे, थीटा को 90 माइनस थीटा से, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, फिर से ये क्या हो गया, कॉस थीटा। सिमिलरली हमने टैन बीटा का लिया, यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा डाल देना है, रूल्स यूज करने हैं। साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, अब इसको फिर से सेपरेट कर लो, यू कैंसिल, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा। दिस विल बिकम
GT ओवर U साइन थीटा है, इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर बीटा निकालने के लिए आपका tan उधर जाएगा, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। ठीक है, तो अब हमने फ्रॉम हाइट से करना है। और दूसरा देखो एक चीज, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पे हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही देंगे, तो यहीं से पता लग जाता है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया प्रोजेक्टाइल जिसको हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। टावर की हाइट हमने कितनी ली है, h, स्मॉल h, तो वहां से हमने प्रोजेक्ट किया है। तो ये आपकी डायग्राम है, o हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ फेंका और देखो डायरेक्शन क्या है, ओनली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये OP ए पाथ कवर करती हुई ए ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। ठीक है, हाइट हमने h ली है। तो यहाँ पे हम फिर से डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसे हम ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो लेट अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O एट हाइट h। ठीक है, ये हमने ले लिया अबव द ग्राउंड। अब रिजॉल्व करना है u को। u के दो कंपोनेंट होंगे, ux और uy। देखो ux ही है ये कंपोनेंट, uy तो मतलब डाउनवर्ड तो हमने कोई वेलोसिटी दी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, 0। तो ux इज इक्वल टू u, uy इक्वल टू 0। अब ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारी 0 है x डायरेक्शन में, हमने कोई एक्सेलेरेशन नहीं दी, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल में, तो इसलिए वो वर्टिकल को ही अफेक्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यू वाई हमारी 0 है, एक्सेलेरेशन एक्स की तरफ 0 है और वाई की तरफ हमारी ग्रेविटी g। अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आफ्टर टाइम t। वी आर हैविंग दिस इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप इसको x डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, sx uxt हाफ ax t स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे आपने वैल्यूज डालनी है। सबसे पहले देखो ux की वैल्यू क्या है, u, ये हमने पहले ही कर लिया है, देखो u। ठीक है, और uy 0 है, uy हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है, और क्या चाहिए, ax, एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में 0 है, और sx इक्वल टू x, तो हमने कोई p पॉइंट कंसीडर कर लिया जहाँ पे xy है। तो इस p पॉइंट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये, x, और वर्टिकल कितना होगा, y। तभी हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ x लेना है। तो यहाँ पे x ut प्लस 0, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू ut। अब इसी में हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर टाइम t। तो उसके लिए फिर से सेम इक्वेशन, लेकिन अब वाई हम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे। तो एस वाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन हमने क्या कंसिडर कर लेनी है, पी पॉइंट तक वाई। ठीक है जी, और वर्टिकल वेलोसिटी हमने कोई नहीं दी है, एक्सेलरेशन क्या है, जी। सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मींस ट्रेजेक्ट्री। तो ये मैंने पहले आपको बताया है पिछली वीडियो में कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए। मतलब टाइम नहीं चाहिए हमें, वेरिएबल कंपोनेंट्स का रिलेशन चाहिए। लेकिन यहाँ देखो एक्स में भी टाइम है और वाई की इक्वेशन में भी टाइम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालेंगे जो हमारी क्या आई है, एक्स ओवर यू, और उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, y किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको बताया है जैसे कि भी वाई एक्स स्क्वायर कौन सा पाथ होता है, पैराबोलिक। और अगर यहाँ पे सिर्फ x की पावर 1 होती तो ये लीनियर होता, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर किसी का भी हो सकता है, अगर ये ऐसे भी आ जाए x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर तब भी वो पैराबोला ही होगा। अगर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट स्क्वायर में है और एक की पावर सिर्फ 1 है तो वो पैराबोला ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हमने प्रूव कर दिया कि ये पैराबोला, चाहे आप हाइट से भी फेंक रहे हो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी चाहे दी है, फिर भी इसका पाथ पैराबोला ही होगा। तो हम टाइम ऑफ लाइट देखो, अब टाइम ऑफ लाइट हमने क्या देखा था कि टाइम ऑफ लाइट इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल पाथ कवर करने के लिए जितना टाइम लगा है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ लाइट। तो इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, लेट टी बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ट्रेजेक्टरी। और ये ट्रेजेक्टरी एक्चुअली में है क्या, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, इसी केस में अब क्योंकि देखो यहाँ पे जो कैपिटल टी मोस्टली देखो नीचे की तरफ जब आ रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस की ही बात करेंगे, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हमें पता है कि ये अगर एच हाइट से आ रहा है तो वो एच ही डिस्टेंस कवर करेगा ग्राउंड तक आने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्टिकल इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एस वाई एच है, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलेरेशन जी है, और टाइम कितना लगेगा,
अब क्योंकि हम पूरी जर्नी की ले रहे हैं, देखो पूरी जर्नी में वो वर्टिकल डिस्टेंस एच करेगा ना कवर, तो ये तो पूरी जर्नी का है, तो मतलब टाइम भी आप पूरी जर्नी का लोगे और उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे हमने कैपिटल डी ले लिया। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एस वाई की जगह पे एच, यू वाई जीरो है तो ये टर्म कैंसिल, यू विल गेट हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे रीअरेंज करके, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h ओवर जी। अब यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के और मास के इंडिपेंडेंट है, मास वाली तो कोई टर्म ही नहीं है। Means two bodies of different mass projected horizontally from the top of same tower reach the ground simultaneously। दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एक आप हैवी ले सकते हो, एक आप लाइट मास की ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही हाइट से एक ही टाइम पे दोनों को फेंक रहे हो तो वो दोनों सेम ही टाइम पे नीचे आएंगी। लेकिन फिर से यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर माना जा रहा है, मतलब एयर रेजिस्टेंस जब हमने नेग्लेक्ट की है। अब क्योंकि एक्चुअल में एयर रेजिस्टेंस होगी तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आर हमने डिस्टेंस लिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो कैपिटल आर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसके लिए टाइम भी क्या होगा, कैपिटल टी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए हमने इक्वेशन यूज कर ली, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो एस एक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये क्या है आर। यू एक्स क्या है, यू, और एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में है नहीं है, और टाइम कितना लिया है, कैपिटल टी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट आर इज इक्वल टू यू टी। मीन्स हमें यू तो फिक्स ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट की ये वाली वैल्यू जो हमने ऑलरेडी ये वाली निकाली है यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये देखो यूजिंग टी टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई है, यू रूट 2h ओवर जी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से फिर से देखो रेंज किसके प्रोपोर्शनल है, यू के और एच के। मीन्स अगर आप इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो भी रेंज ज्यादा होगी, मीन्स ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। ऐसे ही अगर आप हाइट भी बढ़ा दोगे तब भी वो ज्यादा कवर करेगा। तो ये दो चीजें फिर एक मास पे इंडिपेंडेंट है, मीन्स हैवी हो या लाइटर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। अब देखो यहाँ पे हमने पी पॉइंट ले लिया है, मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वी। डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम, बाय ड्राइंग टेंजेंट। यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस की तरफ वी एक्स और वाई एक्सिस की तरफ वी वाई, और हमने ये एंगल ले लिया बीटा। ठीक है, तो अब वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हो, वी को वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप। अगर आप इस वेक्टर वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और दूसरा डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए हमने क्या निकालना है, एंगल, ये वाला बीटा। ठीक है, तो हमने वही बारी बारी से निकालना है। जैसे पहले मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड में दो हैं, एक है एक्स की तरफ और एक है वाई की तरफ। तो पहले एक्स डायरेक्शन के लिए देखो, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, हम ये लेंगे। यू एक्स हमारी क्या है, यू, एक्सेलेरेशन एक्स की तरफ क्या है, जीरो। ठीक है जी, अब टाइम तो हमने टी ही लेना है। तो अब यहाँ पे वैल्यू डाली तो आपने क्या देखा कि वी एक्स इज इक्वल टू यू, यू एक्स इज इक्वल टू यू है, ये हमने पहले ही बता दिया कि ये हमेशा सेम रहेगी। क्यों सेम रहेंगी, क्योंकि हमने एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो दी है। अब एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब क्या है, देखो एक्सेलेरेशन तब आती है जब आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो। अगर हम कह रहे हैं कि एक्सेलेरेशन यहाँ पे जीरो है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की चेंज ही नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी मतलब वो यू ही रहेगी। अब एक्सेलेरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाई ही नहीं है। ठीक है जी, इसलिए सिर्फ एक ही फोर्स है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका फाइनल भी यू आ गया। अब वाई डायरेक्शन के लिए देखो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी हमने दी ही नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, और एक्सेलेरेशन वाई में सिर्फ ग्रेविटी है। तो यहाँ से वी वाई क्या आ गई, जी टी। दोनों के मैग्नीट्यूड आ चुके हैं। अब रिजल्टेंट निकालने का मेथड ये रहा, पैरेललोग्राम लॉ से वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। कॉस थीटा वाली टर्म नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वी एक्स और वी वाई में यहाँ पे एंगल क्या है, 90, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया। अब डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन तो वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम वेलोसिटी को वेक्टर बोल रहे हैं। और टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो उसके लिए मैंने ये ट्राइंगल कंप्लीट किया है। अगर ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो दस वी वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर, और वी एक्स क्या हो गया, बेस। तो वी वाई ओवर वी एक्स, वी वाई की वैल्यू क्या है, जी टी, वी एक्स की वैल्यू यू। अब बीटा टेन इनवर्स इधर आ गया। ठीक है, टेन जो है जब इस साइड आएगा तो वो टेन इनवर्स लिखा जाएगा।
अब हमने tan ही क्यों लिया है, क्योंकि tan में साइन भी है और कॉस भी है, ठीक है। तो ये दोनों के ही साइन को कंसिस्ट कर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है जी। अब देखो लास्ट है इसमें, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। हमने वो किसी एक इंस्टेंट पे निकाली थी, लेकिन अब हम निकालेंगे कि जब वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है जी। अब वेलोसिटी देखो, उस टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है क्या है, यू, और वर्टिकल कंपोनेंट हम पिछले में क्या निकाल चुके हैं, जी टी। अब टी देखो, अब अगर वो ग्राउंड को हिट कर चुका है, मतलब जो टाइम लिया है वो कितना टाइम होगा, टाइम ऑफ लाइट, टोटली टाइम ले लिया उसने ग्राउंड तक आने में। तो यहाँ पे स्मॉल टी की बजाय हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो इस टाइम ऑफ लाइट की। अब g जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, एक g कैंसिल, यू विल गेट रूट टू एच जी, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट हमने निकाल लिया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर मेथड से, ये वाला। तो यहाँ तक हमारा ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग आपको अगर कोई वीडियो चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।